हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल फार्मूला का रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कवर किए थे स्टूडेंट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिए थे स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट पोर्शन को शुरू करेंगे और आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। आप जो हम लिखा रहे हैं स्टूडेंट, आपको क्या करना, नोट्स बनाना है और नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। इस नोट्स से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है और बार बार इस प्रॉब्लम को क्या करना है, रिवीजन करना है। इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करके याद रखना है। चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका जेएसएससी जेई और एसएससी जेई के लिए बेहतरीन क्लास है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑल टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। आप पूरा वीडियो में बने रहे, अंत तक इसका मतलब फ़ायदा उठाएं और आप नोट्स बनाइए। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पिछले क्लास में स्टूडेंट हम रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर बताए थे और आपका फॉरवर्ड बायस बताए थे, रिवर्स बायस बताए थे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड बताए थे। आज स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट कि रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, रेक्टिफायर का क्या काम है, तो सब चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्विंग करेंगे। तो रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह की डिवाइस को बोलेंगे जो आपका एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेक्टिफायर बोलेंगे। इसका मतलब रेक्टिफायर वन टाइप्स ऑफ डिवाइस दे आर कन्वर्टिंग एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी। ये मतलब है स्टूडेंट, ये आपका क्या करेगा, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो आपका क्या करेगा, जो आपका एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेक्टिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेक्टिफायर बोलेंगे। तो रेक्टिफायर का बेसिकली जो काम है वो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेक्टिफायर बोलेंगे। एसी को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इस तरह के डिवाइस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेक्टिफायर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि रेक्टिफायर किसको बोलेंगे, तो रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेक्टिफायर बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं। रेक्टिफायर बेसिकली आपका दो तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको दोनों रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करना है स्टूडेंट। एक होता है हाफ वेव और दूसरा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है स्टूडेंट, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है सेंटर टैप और दूसरा क्या होता है, ब्रिज। एक होता है स्टूडेंट सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और एक आपका क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। दो तरह का रेक्टिफायर होता है स्टूडेंट, फुल वेव रेक्टिफायर एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर होगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का दो पार्ट होगा, एक होगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, एक होगा क्या, ब्रिज रेक्टिफायर। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट हम लोग जो डायोड का यूज करते हैं, एक डायोड का यूज करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करते हो, तो आपको बोलना है एक डायोड का यूज करते हैं। सेंटर टैप में आप कितने डायोड का यूज करते हो, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करोगे, दो डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करोगे, तो आपको बोलना है 4 डायोड का यूज करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है स्टूडेंट कि हाफ वेव में एक, सेंटर टैप में 2 और ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग कितने डायोड का यूज करेंगे, 4 डायोड का यूज करेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया है। चलो स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर शॉर्ट में लिखते हैं HWR, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, HWR। क्या लिख सकते हैं, HWR मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे स्टूडेंट जिसमें आपका एक पर्टिकुलर हाफ वेव को रेक्टिफायर करेगा और आपका दूसरा पोर्शन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। उस तरह के रेक्टिफायर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो आपको समझना होगा स्टूडेंट कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है।
ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हम अभी रिटर्न कर रहे हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, सर्किट डायग्राम है। तो हाफ वेव सर्किट डायग्राम को डिजाइनिंग करने के लिए स्टूडेंट बेसिकली आपको ट्रांसफार्मर, डायोड और लोड रेजिस्टेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये आपका लोड है स्टूडेंट, ये आपका क्या डायोड है, इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस में हम क्या करेंगे, आउटपुट को मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को अप्लाई करेंगे। ये आपका क्या है, प्राइमरी साइड है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को अप्लाई करेंगे। ये आपका स्टूडेंट क्या है, सेकेंडरी साइड है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट वेवफॉर्म होगा वो आपका कुछ उस तरह होगा, उसको आपको क्या करना है, रिटर्न करना। ये आपका क्या है स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट वेव फॉर्म में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, इनपुट वेव फॉर्म है। ये आपका स्टूडेंट 0 है, तो ये आपका पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है, ये आपका क्या है 4 पाई है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, इनपुट है, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म है। इनपुट वेव फॉर्म ये है स्टूडेंट। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, उसको आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका इनपुट दो भाग में ब्रेक हो रहा है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो रहा है, निगेटिव। एक हो रहा पॉजिटिव और दूसरा क्या हो रहा है, निगेटिव। चलो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, इसका मतलब स्टूडेंट बेसिकली जो इसका इनपुट होगा वो आपका जो इनपुट होगा वी इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन और क्या होगा स्टूडेंट, ओमेगा टी होगा। ये आपका इनपुट वेवफॉर्म होगा। ठीक है, वी इन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर वी इन का दो पोर्शन होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट वो वी एम होगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, माइनस वी एम होगा। इसको आपको याद रखना है। इनपुट का ये मैक्सिमम होगा, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, मिनिमम होगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, वी मिन होगा, और ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, वी मैक्स होगा। क्या होगा, वी मैक्स होगा। चलो स्टूडेंट, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, तो ये वेवफॉर्म का जो वेरिएशन होगा वो पॉजिटिव से कहाँ की ओर होगा, निगेटिव की ओर होगा। इसका मतलब प्राइमरी साइड का ये अपवर्ड पार्ट फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेकंड केस में ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड होता है। इसका मतलब प्राइमरी साइड का जो सिग्नेचर होगा वही आपका क्या होगा, सेकेंडरी साइड का होगा। इसका मतलब अपर पार्ट प्राइमरी पॉजिटिव है तो सेकेंडरी पार्ट पॉजिटिव होगा, और लोअर पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। चलो स्टूडेंट, आपको पिछले क्लासेस में बताए थे डायोड का 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। चलो ठीक है, अब देखो एनोड यदि पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, कैथोड यदि निगेटिव से कनेक्टेड होगा, तो पिछले क्लासेस में बोले थे डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा स्टूडेंट, तो आपका क्या करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा, और जब डायोड कंडक्ट करेगा तो आपका क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट, जब आपका डायोड कंडक्ट करेगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो आपका इनपुट के बराबर होगा, जब डायोड आपका क्या करेगा, कंडक्ट करेगा तब। इसका मतलब स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम लोग क्या नाम देंगे, आई नाम देंगे। क्या नाम देंगे, आई नाम देंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी इन है, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या होगा, भी इन होगा, और आपका डायोड के अक्रॉस में क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल को इसके थ्रू पास करवाओगे डायोड के थ्रू, तो डी आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और आउटपुट वेवफॉर्म आपको क्या होगा, मिलेगा। इसका मतलब स्टूडेंट, आपका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, इस तरह करके मिलेगा। इसका मतलब है जब आपका डी ऑन होगा स्टूडेंट, एनोड आपका पॉजिटिव से, कैथोड आपका निगेटिव से हो गया कनेक्टेड, तो डी आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो आपका क्या होगा स्टूडेंट, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा भीन बटा क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। भीन बटा आर एल हो जाएगा। आउटपुट निकालना है तो वी जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, आर एल गुना क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका मतलब आर एल गुना वी इन बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर एल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब वी जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, वी इन होगा केस नंबर 1 में। इसका 2 केस होगा स्टूडेंट, एक होगा पॉजिटिव पार्ट, दूसरा क्या होगा, निगेटिव पार्ट। इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जब आपका ओमेगा टी लाइज बिटवीन क्या है, आपका 0 से लेके कहाँ तक स्टूडेंट, पाई तक है। 0 से लेके कहाँ तक है, पाई तक है। तो डी आपका क्या होगा, ऑन होगा। जब डी ऑन होगा तो वी जीरो इक्वल टू क्या होगा, वी इन होगा। इसका मतलब आउटपुट वेवफॉर्म ये होगा, इनपुट जो होगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। चलो आगे की ओर देखते हैं। यदि स्टूडेंट आप समझने का कोशिश करो
कि ये आपका अब ये निगेटिव से कहाँ जा रहा, पॉजिटिव की ओर जा रहा। इसका मतलब अब पोलरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब ये पोलरिटी चेंज होगा स्टूडेंट केस नंबर 2 में, अब क्या है केस नंबर 2 में आपका पोलरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आपका ओमेगा टी लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी लाइज बिटवीन पाई से लेके 2 पाई के बीच में होगा स्टूडेंट, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया स्टूडेंट। इस केस में डी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जब डी ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट तो स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा स्टूडेंट तो करंट आपका क्या फॉलो करेगा, जीरो फॉलो करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट जो फॉलो करता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जब आई जीरो होगा तो स्टूडेंट तो आउटपुट के अक्रॉस में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब आप सेकंड केस के एनालिसिस करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, तो आपका आउटपुट जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब इसका जो आउटपुट लाइन होगा स्टूडेंट ये होगा, ये आपका क्या है, आउटपुट लाइन है। फिर आप जब पॉजिटिव दोगे तो फिर आपको आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट, निगेटिव में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है 0 से लेके पाई तक आपको आउटपुट मिलेगा, पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर आपको स्टूडेंट 3 पाई में आउटपुट मिलेगा, 4 पाई में 3 पाई से लेके 4 पाई तक आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का ये इनपुट वेव फॉर्म है स्टूडेंट, ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म है। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब आपका वेव फॉर्म मिल रहा है उस केस में डी आपका क्या होगा, ऑन होगा, और जिसमें आपका वेव फॉर्म नहीं मिल रहा है स्टूडेंट उसमें आपका डी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, बार बार हम बोल रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका एक डायोड का यूज करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में से सिंपल पॉजिटिव कंडक्ट करेगा और नेगेटिव कंडक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। इसका मतलब है ओनली वन पार्ट विल बी द कंडक्ट, दैट्स व्हाई दिस वेव फॉर्म इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में बेसिकली एक डायोड का यूज करेंगे, इसका ये इनपुट होगा, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, आउटपुट होगा। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ बेसिक टर्म को याद करना है, क्या क्या चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हम अभी डिटेल में सॉल्व तो नहीं करेंगे स्टूडेंट, बट आपको क्या करना है, याद रखना है कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V इन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, Vm साइन ओमेगा टी होता है। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। चलो ये आपका क्या स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपसे सबसे पहले पूछेगा कि इसका V एवरेज वैल्यू कितना होता है या VDC वैल्यू कितना होता है। V एवरेज या तो VDC इसका कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो बेधड़क के आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, Vm बाई क्या होता है, पाई होता है। आपको याद रखना है कि V एवरेज या VDC का जो वैल्यू होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। सिमिलर स्टाइल में यदि स्टूडेंट इसी का आई एवरेज या IDC वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना होगा Im बाई क्या होगा, पाई होगा। बेहिचक आपको फटाक से क्या बोलना है, आंसर बोल देना है, ठीक है। इसका मतलब V एवरेज चाहे VDC बोले तो Vm बाई पाई होगा, आई एवरेज या IDC बोले तो Im बाई क्या होगा, पाई होगा। चलो स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर का यदि आपका RMS वैल्यू पूछे कि इसका VRMS वैल्यू क्या होगा तो आपको बोल देना है तुरंत Vm बाई क्या होगा, 2 होगा। VRMS किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। जो भी लिख रहे हैं स्टूडेंट वो आपका क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर है। आपको याद रखना है ये आपका जो भी लिखा जा रहा है ये सभी का कंडीशन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। स्टूडेंट यदि सिमिलर स्टाइल में यदि IRMS पूछे इसका कि हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू कितना होता है तो आपको बेहदड़क के बोल देना Im बाई पाई बोल देना कि हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू Im बाई क्या होता है, 2 होता है। चलो स्टूडेंट आपसे आगे की ओर पूछा जा सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होता है। आपको याद रखना होगा, ये बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर को कभी कभी KF से भी नोटिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द एवरेज वैल्यू। क्या होगा स्टूडेंट, RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। चाहे करंट लो चाहे वोल्टेज लो बात बराबर है। RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द क्या होगा स्टूडेंट, AVG मतलब एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द एवरेज वैल्यू, यही आपका जो रेशियो निकल के आएगा स्टूडेंट वही आपका क्या होगा, फॉर्म फैक्टर होगा। चाहे VRMS हो, चाहे V एवरेज हो, चाहे IRMS हो, चाहे आई एवरेज हो, इसका रेशियो ही आपको बतलाएगा स्टूडेंट कि उस सिग्नल का फॉर्म फैक्टर कितना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो इसका जो आपका RMS वैल्यू होता है स्टूडेंट Vm बाई क्या होता है, 2 होता है। और एवरेज वैल्यू जो होता है
एवरेज वैल्यू जो होता है Vm बाई क्या होता है, पाई होता है, आपको अभी हम लिखा चुके हैं। अभी हम क्या किए, लिखा चुके हैं कि इसका एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू कितना होता है। इसका एवरेज वैल्यू जो होगा स्टूडेंट Vm बाई पाई होगा, RMS वैल्यू Vm बाई 2 होगा, तो Vm बाई 2 बटा Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। यही जो रेशियो देगा स्टूडेंट वही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। Vm बाई 2 हो जाएगा, पाई आपका ऊपर चला जाएगा, Vm आपका नीचे हो जाएगा स्टूडेंट। इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.14 डिवाइडिंग बाई द 2, दैट्स मीन्स 1.517। इसका मतलब इस पॉइंट को याद रखना स्टूडेंट कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है 1.57 क्या होता है स्टूडेंट, 1 पॉइंट क्या होता है 57 होता है। क्या होता है 1.57 होता है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1.57 होगा। एक आपका स्टूडेंट एक पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। रिपल फैक्टर इज इक्वल टू होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसका मतलब फॉर्म फैक्टर 1.57 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट 1.21 के अराउंड ये आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो रिपल फैक्टर होता है 1.21 होता है। किसका होता है, जब आपका क्या हो, जब आपका ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो। क्या हो स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर हो, तब इसका रिपल फैक्टर का वैल्यू 1.21 के अराउंड आएगा। स्टूडेंट आपको क्या करना, याद रखना है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 आएगा। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, तो आपको बोलना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा, Vm होगा। अब समझना स्टूडेंट कि पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो पीक इनवर्स वोल्टेज उस तरह के वोल्टेज को बोलेंगे जो डायोड आपका रिवर्स बायस में उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, मतलब उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को झेल सकता है। उसके बियॉन्ड में यदि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसका मतलब है उसी को क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। मतलब रिवर्स बायस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक वो हैंडल कर सकता है वो आपका क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। उसको हाफ वेव रेक्टिफायर में हम बोलेंगे स्टूडेंट क्या, Vm। क्या बोलेंगे, Vm। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, Vm होता है। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का जो स्टूडेंट होता है वो आपका क्या होता है 40.6% होता है। आपको सीधे याद रख लेना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, 40.6% होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट पावर आउटपुट डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, पावर इनपुट होगा। इसका जो रेशियो निकल के आएगा सॉल्व करके उसको 100 से गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, जो आपका 40.6% आपका क्या होता है स्टूडेंट आता है इसका एफिशिएंसी। चलो एवरेज वैल्यू बता दिए, उसके बाद RMS वैल्यू बता दिए, उसके बाद फॉर्म फैक्टर बता दिए, उसके बाद रिपल फैक्टर बता दिए स्टूडेंट, उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज बता दिए, उसके बाद हमने क्या बताया, आपका एफिशिएंसी भी बता दिया कि आपका इसका एफिशिएंसी कितना होता है। इसका एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इसके बाद एफिशिएंसी के बाद इसमें आपका पूछेगा क्रस्ट वैल्यू या तो पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इसका कितना होता है स्टूडेंट, वो भी आपको क्या करना, याद रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक वैल्यू कितना होता है। तो पीक वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडिंग बाय द RMS वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडिंग बाय द क्या बोलेंगे स्टूडेंट, RMS वैल्यू। इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडिंग बाय द क्या, RMS वैल्यू। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्रस्ट वैल्यू या तो पीक वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, Vm होगा, और RMS वैल्यू जो होगा Vm बटा क्या होगा 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, Vm कट जाएगा। इसका मतलब इसका पीक वैल्यू जो होगा स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर का वो क्या होगा, आपका 2 होगा। इसका मतलब इतना चीज़ को आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको पढ़ के जाना है स्टूडेंट कि रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टर्म में 2 डायोड का यूज करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज करेंगे,
हाफ वेव रेक्टिफायर का ये फिगर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये इनपुट वेव फॉर्म होगा, ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म होगा स्टूडेंट। ये आपका केस नंबर 1 है स्टूडेंट। ये आपका केस नंबर 1 में क्या होगा, डायोड आपका ऑन होगा, केस नंबर 2 में डायोड आपका ऑफ होगा। जब ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, जब ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज 0 होगा स्टूडेंट। इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू जो होगा Vm/π होगा, आई एवरेज IDC Im/π होगा, Vrms IRMS दोनों क्या होगा Vm/2 और एक होगा Im/2। फॉर्म फैक्टर का जो आपका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द एवरेज वैल्यू का रेशियो को ही क्या बोलेंगे, फॉर्म फैक्टर बोलेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर आएगा 1.57 आएगा, आपको याद रखना। रिपल फैक्टर का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट, रूट ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, इसका रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होगा 1.21 होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर का Vm होगा, इफिशिएंसी 40.6% होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा 2 होगा। इतना चीज़ों को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो यदि आप इतना चीज़ों को आप याद रख सकते हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर से कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप आराम से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। चलो स्टूडेंट आप समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपका RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल फैक्टर सभी चीज़ को बारीकी से समझेंगे। उसका इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म क्या होता है ये भी समझेंगे और आपका सभी चीज़ को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर मूव करेंगे स्टूडेंट। चलो आप देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपका सर्किट डायग्राम क्या होगा, उसका आपका आउटपुट इनपुट वेवफॉर्म क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, उसका RMS वैल्यू क्या होगा, सभी चीज़ को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कवर करेंगे इस वीडियो में। चलो आपको अभी बताते हैं कि अब आपको बताना है कि फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टैप, फुल वेव क्या स्टूडेंट, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। चलो अब आप नोट्स बनाओ फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर में जो भी प्रॉब्लम पूछेगा स्टूडेंट यहाँ से आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चलो अब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट आपका क्या, फुल वेव रेक्टिफायर में आपका जो अभी बताएंगे सेंटर टैप, क्या बताएंगे स्टूडेंट, सेंटर टैप, सेंटर टैप रेक्टिफायर बताएंगे, सेंटर टैप रेक्टिफायर बताएंगे, ठीक है। चलो इसका फिगर क्या होगा, तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का आपका फिगर क्या होगा। इसका मतलब ये एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे स्टूडेंट। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है, ये आपका सेकेंडरी साइड है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका सेकेंडरी साइड में एक आपका नोच पॉइंट निकला हुआ होगा, वही आपका क्या करेगा, सेकेंडरी साइड को 2 भागों में डिवीजन करेगा। ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर 2 डायोड का यूज करेंगे, एक डायोड ऐसे होगा, आपको एक डायोड ऐसे यूज करना है, इसी तरह फिगर बना लेना है और आपको क्या करना है, समझा देना है, ठीक है। चलो ये आपका स्टूडेंट ऊपर वाला आपका डायोड D1 होगा, नीचे वाला जो डायोड होगा वो आपका क्या होगा, D2 होगा। चलो इसके अक्रॉस जो करंट पास करेगा स्टूडेंट उसको बोलेंगे I1 और इसके अक्रॉस जो करंट पास करेगा उसको बोलेंगे I2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को अप्लाई करेंगे, वो आपका क्या होगा, Vin होगा। क्या होगा, Vin होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आउटपुट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यहाँ से आउटपुट को मेजर करेंगे। चलो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। चलो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपका 2 केस होगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। चलो स्टडी करते हैं। जो इनपुट वेवफॉर्म होगा स्टूडेंट वो आपका कुछ इस तरह करके होगा, जो बार बार हम बता रहे हैं। इनपुट आपका क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह करके होगा। इनपुट आपका क्या होगा, इस तरह करके इनपुट होगा। ये प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये 0 होगा स्टूडेंट, ये आपका पाई होगा, ये आपका 2 पाई होगा, ये आपका 3 पाई होगा, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट 4 पाई होगा, ये आपका ओमेगा टी होगा। चलो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, Vm होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस Vm होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा Vm होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो माइनस Vm होगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, इनपुट होगा। इनपुट जो होगा स्टूडेंट वो आपका Vm साइन क्या होगा, ओमेगा टी का क्या होगा, ये आपका वेवफॉर्म होगा। चलो स्टूडेंट यहाँ पर भी केस 2 बनेगा। केस नंबर 1 का स्टडी करते हैं। जब केस नंबर 1 का स्टडी करेंगे स्टूडेंट तो ओमेगा टी लाइज बिटवीन क्या होगा आपका 0 से लेके कहाँ तक होगा, पाई तक होगा। 0 से लेके कहाँ तक होगा स्टूडेंट, पाई तक होगा, ठीक है। जब 0 से लेके पाई तक होगा तो पॉजिटिव वेवफॉर्म का क्या करेंगे स्टूडेंट, एनालिसिस करेंगे। तो केस नंबर 1 में क्या होगा स्टूडेंट, अपर पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये वाला प्राइमरी साइड जब ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो सेकेंडरी साइड का ऊपर वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। चलो स्टूडेंट आप देखते हैं डायोड है। डायोड आपका, डायोड का 2 टर्मिनल होता है, एक आपका एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। देखो स्टूडेंट केस नंबर 1 में
एनोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड और कैथोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड है, तो D1 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन हो जाएगा पहला केस में, और D2 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑफ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। D2 ऑफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, दैट्स मीन्स ये रिवर्स बायस होगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में D आपका ऑन होगा, रिवर्स बायस में D आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑफ हो जाएगा। केस नंबर 1 में जो होगा स्टूडेंट, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, आपका इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। और केस नंबर 2 में भी आपको स्टडी करना है स्टूडेंट, ओमेगा टी लाइज बिटवीन स्टूडेंट पाई से लेके यदि 2 पाई के बीच में होगा तो उस केस में आपका D1 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिवर्स बायस हो जाएगा, और D2 आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, इनपुट वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट इसका आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा वह भी आपको याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। तो आपका इस तरह करके आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट, इस तरह करके मिलेगा, इस तरह करके आपका क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका ऊपर वाला Vm हो जाएगा स्टूडेंट। चलो, इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ये आपका पाई होगा, ये आपका 2 पाई होगा, ये आपका 3 पाई होगा, ये आपका क्या होगा, 4 पाई होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला में आपका D1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, D2 आपका ऑन होगा। इसमें आपका स्टूडेंट D1 क्या होगा, ऑन होगा। इसमें आपका क्या होगा, D2 क्या होगा, ऑन होगा। इसको याद रखना है। इसमें D1 ऑन होगा तो D2 ऑफ होगा, इसमें D2 ऑन हो रहा तो D1 आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरह करके आपका ऑपरेशन आगे की ओर चलता जाएगा। इसका मतलब है ये जो आउटपुट मिलेगा D1 के कारण मिलेगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा D2 के कारण मिलेगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा D1 के कारण मिलेगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा D2 के कारण मिलेगा। इसका मतलब 0 से लेकर पाई के बीच में D1 ऑन होगा स्टूडेंट, और D2 आपका क्या हो जाएगा, यदि पूछेगा D2 क्या होगा तो आपको ऑफ बोलना है। ये आपको याद रखना। सिमिलर स्टाइल में ये फॉलो करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका इनपुट वेवफॉर्म यदि ये होगा तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, ये होगा। आपको याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं, आगे का कंटेंट को रेडी करते हैं। इसमें आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि इसका V एवरेज और I एवरेज या तो VDC या IDC पूछेगा तो आप बेधड़क के बता सकते हैं स्टूडेंट। आपको याद रखना है I एवरेज पूछे चाहे IDC पूछे, ये बताना है कि इसका I एवरेज जो होगा 2Im बाई क्या होगा, पाई होगा, सॉरी 2Im बाई पाई होगा, और ये एवरेज जो होगा 2Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। ये दोनों वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। यदि इसमें पूछेगा कि VRMS वैल्यू क्या होगा तो आपको बोल देना है Vm बाई क्या होगा, √2 होगा। और यदि पूछेगा स्टूडेंट के फुल वेव रेक्टिफायर का IRMS वैल्यू क्या होगा तो आपको बोल देना Im बटा क्या होगा, √2 होगा। बेहिचक आपको क्या करना है, बोल देना है। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का जो RMS वैल्यू होगा वो Vm बाई √2 होगा, और एवरेज वैल्यू जो होगा 2Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। ये चीज़ को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, तब जाके आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करेंगे। तो आपको बोलना है 2 डायोड का यूज करेंगे। इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है तो 2Vm बाई क्या होता है, पाई होता है। इसको क्या करना है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा कि IRMS वैल्यू क्या होता है तो बोलना है कि Im बाई क्या होगा, √2 होगा। चलो इसका आप पूछेगा स्टूडेंट कि इसमें आपका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आपको बता चुके हैं। आपका RMS वैल्यू डिवाइडिंग बाय द एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है, उसी को क्या बोलेंगे, फॉर्म फैक्टर बोलेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट आपको क्या करना है, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का क्या करना है, रेशियो को फाइंड आउट करके क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है। फाइंड आउट करके क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, एवरेज वैल्यू और सॉरी RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो लिखना है। इसका मतलब इसका जो आपका RMS वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो Vm बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और इसका एवरेज वैल्यू जो हो जाएगा 2Vm बाई क्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो Vm बाई क्या हो जाएगा, आपका √2 हो जाएगा। ये पाई ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2Vm हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2Vm, ये कट गया। इसका मतलब पाई बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2√2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना। इसका मतलब इसका जो फॉर्म फैक्टर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, सॉल्व करके मिलेगा 1.11 मिलेगा। आप सॉल्व करके देखो आपको क्या मिलेगा, 1.11 मिलेगा। कितना मिलेगा,
1.11 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.11 मिलेगा, इसका फॉर्म फैक्टर मिलेगा स्टूडेंट। यदि इसका रिपल फैक्टर निकालना चाहते हो स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट कि 1.11 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे, रूट लगाओगे तो 0. क्या होगा? 48 आएगा। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.48 होगा, फॉर्म फैक्टर जो होगा स्टूडेंट 1.11 होगा। किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। ये दोनों वैल्यू को आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं स्टूडेंट। आपको फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर हम बता चुके हैं। अब आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशिएंसी कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि इफिशिएंसी जो होगा स्टूडेंट ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डबल होगा, तो 81 पॉइंट क्या होगा? 2% होगा। इसको याद रखना है। इसका जो PIV वैल्यू होगा स्टूडेंट, पीक इनवर्स जो वोल्टेज होगा वो आपका फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का जो PIV वैल्यू होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो आपका 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा स्टूडेंट? VM होगा। ये भी चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। ये आपका जो भी बता रहे हैं फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का बता रहे हैं। चलो स्टूडेंट आगे क्यों में पूछेगा आपका कि इसका पीक वैल्यू कितना होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर का पीक वैल्यू कितना होता है। पीक वैल्यू का जो आपका रेशियो होगा स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडिंग बाय द RMS वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो VM होगा और RMS वैल्यू जो होगा VM बटा क्या होगा? √2 होगा। इसका मतलब इसको जो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा? √2 आएगा। इसका मतलब इसका पीक वैल्यू जो होगा √2 होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा 2 VM होगा, इफिशिएंसी जो होगा 81.2% होगा, रिपल फैक्टर 0.48 होगा, फॉर्म फैक्टर 1.1 होगा। इतना चीज़ों को आपको क्या करना है स्टूडेंट? इफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक वैल्यू, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब चीज़ों को क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना है। इस सब कंटेंट में से कुछ भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ब्रिज रेक्टिफायर में कुछ भी डिफर नहीं है स्टूडेंट। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज करेंगे। 4 डायोड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइनिंग करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में आपका क्या होगा स्टूडेंट? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे, जिसके कारण इसका कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। बाद बाकी आपका वेवफॉर्म यही रहेगा। उसके बाद एवरेज वैल्यू यही रहेगा, RMS वैल्यू यही रहेगा, सब कुछ कैलकुलेशन क्या होगा? सेम होगा। सिंपल एक चीज़ वैल्यू आपका चेंज होगा स्टूडेंट। क्या चेंज होगा कि इसमें हम लोग 4 गो डायोड का यूज करेंगे, एगो वो चेंज होगा, और इसमें जो PIV वैल्यू जो होगा स्टूडेंट, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो आपका क्या होगा? VM होगा। इसका मतलब है ये चीज़ को याद रखना है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, तो आपको बोलना VM होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करेंगे? 4 डायोड का यूज करेंगे। सेंटर टेप में आपका PIV वैल्यू जो होता है स्टूडेंट, वो आपको याद रखना है कि इसमें जो PIV वैल्यू होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा? VM होगा। इसमें जो डायोड का यूज करेंगे 2 डायोड का यूज करेंगे, और इसमें 1 डायोड का यूज करेंगे स्टूडेंट। इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा? VM होगा। ये आपको याद रखना है। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब स्टूडेंट उस अमाउंट ऑफ वोल्टेज को बोलेंगे जो रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे, उतना वोल्टेज को डायोड क्या कर सकता है? सस्टेन कर सकता है। उससे यदि बियॉन्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डायोड आपका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन कर जाएगा, या तो आपका बर्न हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में आपका बेसिकली क्या डिफरेंस है? इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म क्या होता है, रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं, ये सब, इफिशिएंसी आपका किस कंडीशन में कितना आएगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर में भी स्टूडेंट 81.2% आएगा, और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपका इफिशिएंसी होगा 40.6% होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफिशिएंसी का मतलब होता है स्टूडेंट आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय द इनपुट पावर। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी हो जाएगा। तो इतना चीज़ों को आपको क्या करना है स्टूडेंट? रेक्टिफायर में इतना चीज़ों को आपको क्या करना है? याद रखना, कवर करना है। यदि रेक्टिफायर से स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप प्रॉब्लम को आराम से क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो। तो आपको रेक्टिफायर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं। रेक्टिफायर कवर करने के बाद आगे का कंटेंट को रेडी करते हैं, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे जो भी पूछेगा वो ट्रांजिस्टर से पूछेगा। तो ट्रांजिस्टर में आपका पूछेगा स्टूडेंट कि ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है आपका NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सिंबल पूछेगा स्टूडेंट कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, उसको आपसे पूछा जाएगा।
और आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि आपका इसमें ट्रांजिस्टर में कितने आपका मतलब टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको बोलना है एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक क्या होता है इमीटर होता है। ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तो आपको बोलना 2 जंक्शन होते हैं, एक होता है आपका इमीटर टू बेस और एक आपका क्या होता है कलेक्टर टू बेस जंक्शन होता है। एक इमीटर टू बेस और एक क्या होता है कलेक्टर टू बेस जंक्शन होता है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये सब चीज़ को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना। ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एनपीएन और दूसरा क्या होता है पीएनपी होता है। इतना सारा चीज़ों को क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, याद रखना है। जब इतना सारा चीज़ को आप याद रख पाओगे तो ट्रांजिस्टर से यदि आपका प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कर सकते हो, इजीली वे में हैंडल कर सकते हो। तो इसका मतलब स्टूडेंट ट्रांजिस्टर में आपका क्या पूछेगा, तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली पूछेगा कि ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो आपको अब शॉर्ट में बता रहे हैं स्टूडेंट कि आपका क्या होता है ट्रांजिस्टर जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका करंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाई करंट से क्या होगा लो करंट कर होगा, हाँ, जिसमें आपका लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ट्रांजिस्टर जो बेसिकली जो होता है स्टूडेंट वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका NPN ट्रांजिस्टर और एक आपका क्या होता है PNP ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 2 तरह का होता है, एक होता है NPN और एक होता है PNP। इसका मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 2 तरह का होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो सिंबल पूछेगा कि NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। एक एरो खींचना है, यहाँ पर भी एक एरो खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है, यहाँ पर लाइन को ऐसे लाना है, यहाँ से एक लाइन निकालना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर वही काम करना है, एक लाइन ऐसे लाना है, इसमें ज्वाइन करना है, फिर ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है। इतना काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये वाला जो टर्मिनल होगा स्टूडेंट उसको बेस बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे इमीटर बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे कलेक्टर बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे स्टूडेंट, ये आपका बेस होगा, ये आपका कलेक्टर होगा और नीचे वाला क्या होगा स्टूडेंट आपका इमीटर हो जाएगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। इतना काम को कर लेना है, बेहद ईजी है, आपको समझ में आएगा। एक एरो को बाहर की तरफ खींचना है स्टूडेंट, एक एरो को क्या करना अंदर की तरफ खींचना है, बस हो गया। अब देखो 2 ट्रांजिस्टर आपका बन गया। ये आपका एरो इस डायरेक्शन में, तो करंट जो फॉलो करेगा P2 क्या होगा N होगा। यदि ये N होगा तो ऊपर वाला N होगा। यहाँ पर एरो इस तरह है तो ये आपका P होगा स्टूडेंट, ये आपका N होगा। यदि ये P होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो हो गया आपका PNP ट्रांजिस्टर हो गया और ये जो हो गया स्टूडेंट NPN ट्रांजिस्टर हो गया। दोनों ट्रांजिस्टर का हम क्या किया, सिंबल को डिजाइनिंग कर दिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सिंबल किस ट्रांजिस्टर का है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया NPN ट्रांजिस्टर का हो गया, ये आपका PNP ट्रांजिस्टर का हो गया। ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर को कवर करेंगे। इतना सारा चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना और स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स बना लेना है, बार बार रिवीजन करना। तो आज स्टूडेंट हम क्या बताए, रेक्टिफायर बता दिए और ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन दे दिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर को पूरा कवर करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा वीडियो था, ये दोनों वीडियो को आराम से देखिए और बार बार रिवीजन करिए और आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बार बार प्रैक्टिस मारिए, याद रखिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सभी प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।